हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि एंशिएंट हिस्ट्री जो है वो दो भागों में डिवाइड है। पहला आपका प्री हिस्ट्री एंड हिस्ट्री है, दूसरा आपका बीसी एंड एडी है। अब बीसी एंड एडी होता क्या है? अनदर वे ऑफ डिस्क्राइबिंग हिस्ट्री इज बाय मेंशनिंग द ईयर्स ऑफ बाय बीसी एंड एडी। हिस्ट्री को डिस्क्राइब करने के लिए एक तरीका और है, दूसरा वो ईयर्स के हिसाब से। और ईयर्स बीसी एंड एडी में क्या है, डिवाइड है। बीसी स्टैंड फॉर बिफोर क्राइस्ट। बीसी जो है वो क्या है, बिफोर क्राइस्ट, यानी कि जो जीसस क्राइस्ट है उनके जन्म से पहले का जो टाइम है वो क्या कहलाता है, बीसी कहलाता है। एडी जो है उनके जन्म के बाद का जो टाइम है, ठीक है ना, वो क्या करता है, हमको हिस्ट्री के बारे में बताता है, यानी ईयर्स के द्वारा। या बिफोर क्राइस्ट यानी बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले। और एडी जो है उनके जन्म के बाद का जो टाइम है। जैसे आप लोग मान लीजिए 1980 बीसी रिफर्स टू द ईयर दैट टुक प्लेस 90 ईयर्स बिफोर द ईयर ऑफ आवर लॉर्ड, वाइल 9080 AD refers to the year that occurred 9080 years after the year of our Lord। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर बिफोर 1980 जो है, ठीक है ना, वो अगर बीसी में अगर आपको लिखना होगा तो वो बिफोर क्राइस्ट यानी कि उनके जन्म से पहले। और जो 1980 एडी है वो क्या, उनके जन्म का बाद, जन्म के बाद का टाइम, ठीक है ना। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री। You have read that landform play an important role in various manifestations of life like food, dress, custom, lifestyle, climate, vegetation, wildlife and so on। आप लोग रीड कर सकते हैं कि बहुत तरह की चीज़ें हमारी लाइफ में क्या है, इम्पॉर्टेंट है, जो हमारे वेरियस जो हमारी लाइफ है उसमें बहुत सारे इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं वो चीज़ें, ठीक है ना। जैसे फूड है, ड्रेस है, कस्टम है, लाइफ स्टाइल, क्लाइमेट है, वेजिटेशन है, वाइल्ड लाइफ एंड सो ऑन। ये सारी चीज़ें हमारे लिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल हमारे लाइफ में ये निभाते हैं। व्हेन वी रीड हिस्ट्री इन कंजक्शन विथ जियोग्राफिकल सिचुएशन। हम हिस्ट्री पढ़ते हैं क्या करने के लिए, जो जियोग्राफिकल सिचुएशन है उसके हिसाब से, यानी कि इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द पर्सपेक्टिव बेटर। फॉर इंस्टेंस देयर आर हाई माउंटेन्स इन द नॉर्थ। कहने का मतलब ये है कि जो हिस्ट्री है वो जोग्राफी से भी अटैच है, ठीक है ना, जोग्राफिकल सिचुएशन को माध्यम से। जैसे मान लीजिए आपको अगर जोग्राफी में पढ़ना हो तो सबसे पहले जो यहाँ की हमारे अर्थ की बनावट है, ठीक है ना। यहाँ पे बहुत सारे हाई माउंटेन्स हैं। कहाँ पे? अपने इंडिया के नॉर्थ साइड में बहुत सारे हाई माउंटेन्स हैं। सो देयर हैव नॉट बीन एनी इन्वेशन फ्रॉम दिस साइड। तो यहाँ पे आप कुछ भी इस तरह का इन्वेशन यानी कोई नई चीज़ आप वहाँ पे नहीं कर सकते। जैसे रोड बनाना है तो बहुत ही मुश्किल चीज़ है वहाँ पे बनाना। हाउ एवर देयर आर मेनी वैलीज एंड पासेज इन द नॉर्थ वेस्टर्न साइड। बहुत सारे ऐसे वैलीज हैं जो कहाँ पे हैं, नॉर्थ वेस्टर्न साइड में हैं इंडिया के। सो देयर हैव बीन अ नंबर ऑफ इन्वेंशन फ्रॉम हिज साइड सिंस एंशियंट टाइम। तो यहाँ पे बहुत सारे इन्वेंशन हुए। कब? एंशियंट टाइम यानी प्राचीन समय में बहुत सारे इन्वेंशन हुए। एंड दस लैंडफॉर्म्स हैव प्लेड एट रोल इन शेपिंग ऑफ आवर हिस्ट्री। और ये क्या करते हैं, ये जो लैंडफॉर्म है, ठीक है, ये बहुत मतलब प्ले अ रोल इन शेपिंग ऑफ हिस्ट्री आवर हिस्ट्री। ये हमारी हिस्ट्री को शेप करने यानी बनावट को दर्शाते हैं। सिमिलरली द फर्टाइल डेल्टा फॉर्म्ड बाई द इंडस, गंगा, यमुना एंड ब्रह्मपुत्र हैज बीन अ सोर्स ऑफ अट्रैक्शन फॉर ऑल रूलर्स एंड इन्वाडर्स। यानी कहने का मतलब ये है कि जो फर्टाइल एरिया है, कहाँ का, जो हमारे रिवर्स हैं, गंगा है, इंडस नदी है, यमुना है, ब्रह्मपुत्र है, इसके पास में जो ज़मीन है, ठीक है, लैंड है, वो क्या है, बहुत ही फर्टाइल है यानी बहुत ही उपजाऊ है। इसकी वजह से ये क्या करता था, जो रूलर्स होते थे, जो शासक होते थे, और जो इन्वाडर्स यानी कि जो बाहरी आक्रमणकारी होते थे, वो क्या करते थे, इनको अट्रैक्ट करते थे। किस लिए अट्रैक्ट करते थे? वहाँ रहने के लिए, क्योंकि वहाँ पे सारी चीज़ें उनको प्रोवाइड हो जाती थी। जैसे जो जो लैंड क्या होता है, फर्टाइल होता है, वहाँ पे आप आसानी से क्या कर सकते हैं, एग्रीकल्चर कर सकते हैं। इसकी वजह से ये क्या करता था, वहाँ पे लोगों को अट्रैक्ट करता था। वहीं पे लोग क्या करते थे, अपना रहने के लिए अपना आशियाना बनाते थे, ठीक है ना, घर बनाते थे और हर चीज़ वहीं पे करते थे। सो दिस रीजन हैज़ फेस्ड मेनी अटैक्स
इसी वजह से क्या हुआ कि ऐसे रीजन्स में, ऐसे जगहों पे क्या हुआ, बहुत सारे अटैक्स हुए। जो इन्वाडर्स थे, बाहरी लोग थे, इंडिया में अटैक करने आए थे, ठीक है ना, वो ऐसी जगहों पे ही अटैक करते थे जहाँ पे उनको सब कुछ मिल सके। अब ये नहीं था कि माउंटेन पे वो अटैक करेंगे, माउंटेन पे उनको कुछ मिलेगा ही नहीं, ना रहने के लिए ना खाने के लिए। इसके लिए लोग क्या करते थे, ऐसे रीजन्स में क्या करते, अटैक करते थे। While the Deccan Plateau is a rocky area, so the invaders found it difficult to control this area। और जो डेक्कन प्लेट्यू है, ठीक है ना, यानी जो साउथ का जो प्लेट्यू है वो क्या था, वहाँ पे भी इन्वाइडर्स जो थे वह डिफ़िकल्ट था उनको कंट्रोल करना। उस एरिया को कंट्रोल करना बहुत ही डिफ़िकल्ट था, इसके लिए वो वहाँ पे अटैक नहीं करते थे, ठीक है ना। अब आ जाते हैं नीचे। अब जो आप लोगों को ना समझ में आया है वो उसको कमेंट कर सकते हैं, और इस चैप्टर को आप लोग अच्छे से पहले इसको रीड करिए, ठीक है ना। आप लोगों का होमवर्क यही है कि चैप्टर को रीड करना, ठीक है ना। थैंक यू।